गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम टेंस कर रहे थे। टेंस में हमने बेसिक नॉलेज उसकी पढ़ ली थी, टेंस कितनी टाइप्स के होते हैं। और प्रेजेंट जो टेंस था उसके आगे 4 जो टाइप्स थी, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वो 4 टाइप्स हमने पढ़ ली हैं। आपने कॉपियों पे भी लिख ली होगी। अगर बेटे किसी को डाउट है वो पूछ लेना, ठीक है। हम अब पास्ट टेंस करेंगे। पास्ट में अब फर्स्ट उसकी टाइप कौन सी है? सिंपल पास्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। इसको हम 2 नामों से जानते हैं। सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है इसको, और पास्ट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। बेटे पास्ट का मतलब इसको पास्ट से समझो। पास्ट क्या होता है कि जो बीत गया समय होता है, ठीक है। ये टेंस हमें उसके बारे में बताता है। अब पास्ट इंडेफिनिट क्या है? इट शोज द एक्शन, इवेंट, सिचुएशंस विच अकर्ड इन पास्ट बट वी डू नॉट गेट एनी डेफिनेट इंफॉर्मेशन। अब बेटे इसका मतलब है कि जो काम हमने कहते पास्ट में किया हुआ है वो हमने मतलब पास्ट में कर लिया, पर वो अब कब तक जारी रहेगा उसके बारे में हमें ज्ञात नहीं होता। मतलब कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हमें हमारे पास नहीं होती कि वो काम कब ख़त्म हो जाएगा। पर जो काम है वो पास्ट में चला था, पास्ट में हुआ था, ठीक है। अब सेंटेंस देखो बेटे 3 होते हैं। अफर्मेटिव है, नेगेटिव है एंड इंटेरोगेटिव है। अगर पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, कोई भी सब्जेक्ट हो। नेगेटिव में हमने डिड नॉट का यूज़ करना है, और बेटे डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। इंटेरोगेटिव में भी बेटे डिड जो है वो आगे आ जाएगा। और यहाँ पे अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेटे हम डू डस का यूज़ करते थे। पास्ट इंडेफिनिट में हमने नेगेटिव में डिड नॉट और इंटेरोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने सेंटेंस कंप्लीट करना है। और बेटे इंटेरोगेटिव की पहचान, ये इंटेरोगेटिव का साइन होता है, ये ज़रूर लगाना होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देखो। इट रेन्ड येस्टरडे। अब रेन्ड जो है वो सेकंड फॉर्म है। वी स्टडीड अ लॉट। अब यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट है तो हमने जो वर्ब किया सेकंड फॉर्म लगाई हुई है। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। अब ही डिड नॉट प्ले। अब यहाँ पे बेटे नेगेटिव जो सेंटेंस है प्ले, प्ले हमारी फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमने यहाँ पे डिड नॉट। हमने यहाँ पे रूल में पढ़ा था कि अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में हमने डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। पास्ट इंडेफिनिट में चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे इट है, वी है, तो हमने सेकंड फॉर्म लगाई है। इंडिया के साथ हमने सेकंड फॉर्म, बट यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। अब देखो, एक्शंस विच टुक प्लेस इन द रीसेंट पास्ट, जो अभी अभी जो पास्ट में ख़त्म हुआ काम है। फॉर एग्जांपल जैसे येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। पास्ट हैबिट्स, कोई भी जो हमारी पुरानी पिछली आदत है उसके लिए हमने वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। जैसे आई प्लेड क्रिकेट इन माई स्कूल डेज। हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ यूज़ होता है। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। अब बेटे नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस। अब बेटे नेक्स्ट जो है पास्ट टेंस की सेकंड टाइप है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस का मतलब यह बेटे जैसे हमने प्रेजेंट में किया था कि प्रेजेंट को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, और पास्ट कंटिन्यूस को भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस या हम इसको प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव टेंस। इट शोज दैट अ पर्टिकुलर एक्शन वॉज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। ऐसा काम जो भूतकाल में किसी समय जारी था। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बेटे ये बताता है कि कोई काम जो था वो पास्ट में हो रहा था। और